राजा करण सिंह एक हमारे परिवारों में रहा है और हमारे परिवारों में जब भी कोई चीज़ें होता है तो उसमें से राजा से ही शुरू होता है जी। तो राजा करण सिंह हैं, हमारे 2 पुत्र हैं जो राजा सूर्य प्रताप सिंह हैं, राजा उदय प्रताप सिंह हैं। ये एक उपाधि है हमारे पिताजी के जो मकान पर लिखा हुआ है वो हमारे पिताजी का मकान ही कहते हैं क्योंकि हमारे तो बाद में होगा। तो उसी पर राजा से शुरुआत हुई है कि राजा श्री समलू सिंह जी। तो इसी हिसाब से राजा परिवार से चल रहा है चीज़ों के लिए। सवाल इसलिए कि आप कब से मदद कर रहे हैं सर? हम कक्षा 10 में पढ़ते थे तो कुछ लोगों को देखते थे कि बहुत दुखी पीड़ित हुआ करते थे, लोगों की आवाज़ें हुआ करती थी, उठाने के लिए कुछ करने के लिए हुआ करती थी। तो हमारे घर में परिवार में 2 भाई हमारे और हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, किंतु हमें ऐसा लगा कि गवर्नमेंट जॉब में करके हम लोगों को भला नहीं कर सकते हैं, लोगों के दुख दूर नहीं कर सकते हैं। तो तरीका अपनाया गया। तो तरीका में एक संविधान में देखा गया कि एक लोग जो तंत्र हमारा है उसमें चौथा स्तंभ भी है। तो चौथा स्तंभ को हमने अपना करके ये सोचा कि यही एक ऐसा स्तंभ है, यही एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों को न्याय दिला सकते हैं। बस उसी दिन से मन में प्रेरणा ली और अपना कार्य आरंभ किया। और आज जो लोग जो होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनका काम करते हैं, अच्छा लगता है। और ये ईश्वर की ही देन ये है जो हम ऐसा कर पा रहे हैं, हमारे साथियों का बल है जिनकी ताकत से हम सबको संभव कर पा रहे हैं। क्या उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो मदद करने वाले हैं और नहीं कर पा रहे हैं? कई कारण ऐसे होते हैं जो मदद करने के लिए लोग आते हैं लेकिन मदद उनकी नहीं हो पाती है। जैसे कि उनके अंदर जिज्ञासा तो बहुत चीज़ है लेकिन उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे वो लोग कर पाएँ। लेकिन मदद करने का तात्पर्य यही नहीं होता है कि किसी को हम धन से मदद करें, किसी को उससे मदद करें। मदद एक ये भी होता है कि एक अच्छे रास्ते को भी बता सकते हैं, किसी को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, किसी को अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं कि कोई मदद कर रहा है तो उसके साथ भी हो सकते हैं, यही मदद हो सकती है। श्री प्रकाश गुप्ता जी का जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया और आए हुए सभी हमारे शहर के, देश के नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे अतिथि मुख्य अतिथि बैठे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक छोटे से बालक को इतना बड़ा अपना आशीर्वाद देने आए हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। अभी हमारे गुप्ता जी ने एक बात कही जिससे हम सहमत नहीं हैं कि राजा करण सिंह जी एक अखबार के मालिक हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुखिया या मालिक सोची होता है तो कभी भी मालिक नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि ये हमारी बगिया है और इस बगिया का मैं माली हूँ, बगिया के माली हूँ। माली के रूप में मैं अपने फूल पौधों को, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी हमारे यहाँ पेड़ हैं, इनको उगाकर एक लंबा सा तैयार करना चाहता हूँ। ये हमारा एक उद्देश्य है। और आज अपने उद्देश्यों में लगभग हमारे जितने बड़े भाई बैठे, हमारे पिता समाज यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विकास हिंदू जी बैठे हुए हैं, हमारे चाचानी सिंह पाताबोध जी हैं, हमारे भगवती गुप्ता जी हैं, प्रदीप भैया जी हमारे हैं, हमारे सुनील जी टंडन जी हैं, वर्मा जी हैं, हमारे त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, दाऊद खान साहब बैठे हुए हैं, शालम खान जी बैठे हुए हैं, जिनका अति प्रेम हमें अब तक प्राप्त हुआ है और जिनके प्रेम तक आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जब बोलेगा हिंदुस्तान को आज 10 वर्ष हो चुके हैं। अब 10 वर्ष में पहले एक छोटा सा बिल्कुल शिशु के जन्म हुआ था इसका, जो आज एक युवा के रूप में तैर रहा है। जैसे हमारे विकास हिंदू भैया जी कहना कि शेर की ताकत, शेर की दहाड़ और हाथी की ताकत रखनी चाहिए। तो क्या नहीं, उन्होंने सही कहा। ये परिवार एक बाग है और उसमें मुखिया नहीं होता, माली होता है जो हर एक अपने पेड़ पौधे का ख्याल रखता है, अपने फल का ख्याल रखता है। तो मैं जय सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आज इन्होंने हर साल की तरह इस बार भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत लोग यहाँ हैं जो ठंड की वजह से जिनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उनको आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। ज़्यादा क्योंकि ये मंच है नहीं मेरा बोलने वाला, क्योंकि मेरी जो वाणी है थोड़ा कुछ लोगों को परेशान करती है, तो ये मंच नहीं है कि मैं अपनी हर बात बोलूं। पर जितने भी हमारे यहाँ पत्रकार भाई बंधु हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। आप हमारे स्तंभ हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। जहां सरकार नहीं सुनती, जहां पुलिस नहीं सुनती, वहां पत्रकार बंधु हमारी मदद करते हैं और मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऐसा ही आपके आज 10 वर्ष हुए, ऐसा ही चलता जाए आप 100 वर्ष तक ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से सत्य की आवाज़ उठाते रहें। हमारे भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप लोग आते हैं और सत्य की जो हम लोग आवाज़ उठाते हैं उसमें आप हमारा साथ देते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।
और इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंदू। निर्णय होकर के वापस आता है। ऐसे राजा करुण अर्जुन जी और करण साहब की पूरी टीम को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नर सेवा नारायण सेवा की भावना पर चलने वाला ये हमारा पत्रकारिता का परिवार, जहां पर कहते हैं कि समाचार बिकते हैं लेकिन जब बोलेगा हिंदुस्तान समाचार बनाता है, समाचार बेचता नहीं है। पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। इस विषम परिस्थिति में पत्रकारिता करना बड़ा कठिन काम है। सच को सच कह देना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर सच बात को कह देना दुनिया में बगावत है, तो जब बोलेगा हिंदुस्तान के आगे बागी लिख देना। लेकिन सच से हटने वाले, गिरने वाले ये परिवार के लोग नहीं है, तो हमारे दिल की गहराइयों में बहुत बहुत दुआएं हैं। अभी राजा करण जी से हमारी चर्चा हुई थी पिछले महीने में, तो आपने सच जिज्ञासा की थी भगवती साहब कि खैराबाद के कुछ प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को सरकारी पुस्तकें तो सर मिल जाती हैं, लेकिन उनको लेखन सामग्री, उनको बस्ता, उनको कापियां नहीं मिलती हैं। तो करण साहब ने कहा था कि शाह आलम भाई, हम खैराबाद के विद्यालय में आएंगे और उन विद्यालय में चल करके जरूरतमंद बच्चों को पढ़ने के लिए लेखनी और उनको कापी किताबों की व्यवस्था करेंगे। ऐसी नेक भावना से काम करने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सत नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं। और जिस जगह पे एक शिक्षक के नाते, एक भाई के नाते और बेहद गरीब परिवार से निकल करके हम आए हैं, इसलिए हमने गरीबी को बहुत करीब से देखा है कि जब हम लोगों का रिजल्ट कार्ड भैया बचता था तो माता पिताजी पहले मोहल्ले में दौड़ा देते थे कि देखो 7वां कौन पास कर रहा है, क्योंकि आधे दाम पर सर उसकी पुस्तकों को हमें खरीदना होता था। इसलिए वास्तव में अगर आपने गरीबों की सेवा की है तो निश्चित तौर से आपने ईश्वर की सेवा की है। अगर आपने गरीबों की सेवा कर ली है, गरीबों को प्रसन्न कर लिया है, तो आपको किसी मंदिर मस्जिद में जाके माथा टेकने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर आपको स्वयं स्वीकार कर लेगा और आपके लिए, आपके परिवार के लिए सदैव वो उपकार करेगा। इन शब्दों के साथ सर आपने एक बात कही थी कि कुछ लोग तो आंसू बन के रहे, अगर वो चाहते तो दरिया समंदर भी बन जाते। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस चैनल के लिए हम इतना जरूर कहते हैं कि वक्त का थोड़ा सा इंतजार करो, रुख हवाओं का मोड़ देगा इंतजार करो। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम देते हैं विराम। सभी आए हुए अतिथियों का दिल की गहराइयों से स्वागत। जब बोलेगा हिंदुस्तान परिवार का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार बंधुओं, बहनों, पूरा परिवार, और आज जिनकी वजह से हमें यहाँ आने का अवसर मिला है, ऐसे सम्मानित माता और बहनों को दिल की गहराइयों से शाह आलम खान जाड़ा का नमस्कार, आदाब, जय भारत। आज ये 2 कार्यक्रम हैं सर। नर की सेवा और सच्चाई को समाज के सामने रखने वाले पत्रकार बंधुओं का सम्मान, और पत्रकार बंधुओं के सम्मान में मंच पर एक शिक्षक को अपने विचारों का रखने का जो अवसर मिला, इसके लिए पूरे जब बोलेगा हिंदुस्तान परिवार को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं कहूंगा कि जब बोलेगा हिंदुस्तान तो सब मां बहनों की तरफ से एक आवाज आनी चाहिए, सच बोलेगा हिंदुस्तान। जब बोलेगा हिंदुस्तान, जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज इस सम्मानित चैनल को, इस सम्मानित समाचार पत्रिका के 10 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और ईश्वर से, परमपिता प्रभु परमेश्वर से, खुदा पाक परवरदिगार से ये आरजू है, ये जुस्तजू है, ये विनती है, ये दुआ है कि आज जब बोलेगा हिंदुस्तान 2 अंकों में पहुंचा है, और आपका ये परिश्रम, आपका ये समर्पण, आपकी ये निष्ठा, आपकी ये पारदर्शिता 3 अंकों में ले जा करके शताब्दी वर्ष मनावे।
मैंने तो जब जब पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया, छोटा सा सर परिचय दे दूं हिंदू साहब, यही खैराबाद JLMDK इंटर कॉलेज में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। भाई भगवती साहब के नगर के प्रथम नागरिक होने के पोस्टर होल्डिंग हमने देखी है, हमारी दिल से दुआएं हैं कि आप हमारे नगर का नेतृत्व भी करें। भाई भगवती गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। विद्यार्थियों की आवाज उठानी हो या शिक्षकों की आवाज उठानी हो या समाज के दबे कुचलों की सहायता करनी हो, उनकी आवाज को जब कोई न सुन रहा हो, तब जब बोलेगा हिंदुस्तान बोलता है। भाई राजा करुणार्जन जी के परिवार से आवाज उठती से इस नगर और इस जनपद से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा में ही कार्यरत हूँ और इसलिए लगभग इस जनपद की सभी विभूतियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आज हमारे करण भैया ने जिस समय सीतापुर जनपद में कदम रखा था, तो ये संयोग ही कहा जाए कि इनका संपर्क और एक तरीके से साक्षात्कार सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने मुझसे हो गया। और उसी समय हमारे साथ जो कभी शांतिदीप में लिखते थे, अमर उजाला में लिखते थे और आपके नगर में पोस्ट मास्टर भी रहे हैं, ऐसे हमारे साथी अवस्थी जी भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए ये लड़का आया है और अगर इसकी इच्छा को प्रोत्साहित किया गया तो एक दिन जरूर आएगा कि इस जनपद में जनमानस की आवाज़ को बुलंदियों पर ले जाने के लिए ये जनपद सीतापुर नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ये एक मार्ग दिखाएगा। आज वही मैं देख रहा हूँ कि हमारे भैया करण सिंह जी ने जो एक टीम बनाई है, वो टीम यहीं सीतापुर तक ही सीमित नहीं है और इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ, क्योंकि मैं जब ये कहा जाता है संरक्षक अनिल सिंह है, तो वास्तव में अपने अंदर भी एक जज्बा उत्पन्न होता है कि मैं ऐसी टीम का हूँ जिसमें एक तरीके से समाज को पूरे निचले स्तर की ध्यान रखते हुए और उच्च समाज तक ले जाने के लिए आवाज़ उठाने का काम जब बोलेगा हिंदुस्तान की टीम करती है, तो मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ, मेरी ये आवाज़ है, ऐसा गर्व अनुभव होता है। आज मैं उस टीम के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। दिन दुगने रात चौगने आप समाज की समस्याओं को लगभग मुझे 7 साल हो गया हुए जुड़े हुए और एक मैं तो उनकी छत्र छाया में ही सीखा, स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा और आज भी एजुकेशन पे वर्क कर रहा हूँ। और आपको एक अच्छी जानकारी ये भी दे दूँ, मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है। मेरे यहाँ जो है 100 बच्चे लगभग फ्री कोचिंग पढ़ रहे हैं और ये नहीं किसी भी जाति धर्म से हो, इससे नहीं मतलब अगर आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है तो हमारे यहाँ बच्चे उनको कापी किताबें जो भी फीस तक की स्कूल की है हम लोग वहन करते हैं। तो मैं तो पत्रकार भी हूँ, लखनऊ मंडल ब्यूरो चीफ हमें जिम्मेदारी दे रखी है बड़े भाई ने। तो पत्रकारों का ये होता है कि बहुत जगह हम लोगों का शोषण भी होता है कि गाली भी लोग देते हैं, अरे ये तो ऐसे होंगे। आज तो पत्रकारों की स्थिति सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो हम सुबह समाचार पढ़ते हैं वो रात में ठंड पड़ रही हो, बारिश पड़ रही हो, तब भी हम कवर करने जाते हैं। आप पेपर पढ़ते हो, हम सब की जितने पत्रकार बंधु समाज है उन सबकी रात की तपस्या होती है और इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती है, निःशुल्क जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं किसी के, मेरा जो पर्सनल थिंग्स है, मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में लिख दूंगा। मैं एक आईना हूं, जो देखूंगा वो साफ लिख दूंगा। इसलिए करता हूं, ये हमारे समाज के संविधान में चौथे स्तंभ माने गए। अब चौथे स्तंभ माने गए नहीं, मानना है हमको, क्योंकि हमारी हर बात को, कोई भी बात हो, उसको एक प्रत्यक्ष रूप से समाज में लाते हैं। अगर हमें पुलिस से न्याय नहीं मिल रहा या किसी समाज में कोई दुर्व्यवहार हो रहा, तो कहीं पे कहीं ना कहीं लचीलापन आ जाता है। लेकिन हमारे ये पत्रकार समाज जो है, ये एक प्रहरी के रूप में हम लोगों का सम्मान करता है।
कोई भी बात हो, कहीं पे कोई दबाया जा रहा हो, उसका सम्मान करता है। मेरा एक इंट्रोडक्शन अलग से है। मेरे पिताजी का नाम श्री मुन्ना जादूगर है। तो मैं इन पूरे समाज को एक मैजिक के द्वारा जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं ज़्यादा माइक में नहीं बोला हूँ, हो सकता हो हेजिटेशन टाइप का लग रहा हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। और एक जादू के माध्यम से इस पूरे समाज को जोड़ने की कोशिश करता हूँ।